आपके सामने रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें जो अपने आप में बहुत कड़वे हैं। यह नाजी सरकार, स्वदेशी आतंकी सरकार 147 करोड़ जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पा रही है, युवाओं का सम्मान नहीं कर पा रही है, छात्रों का सम्मान नहीं कर पा रही है, किसानों का सम्मान नहीं कर पा रही है, फौजियों का सम्मान नहीं कर पा रही है और अपना क्रूर अत्याचार बरपा रही है। ये किसी से छिपा नहीं है। अरे छात्रों की, युवाओं की मांग है, उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरकार ये विष्णु के अवतार जो विश्व गुरु है ना, स्वघोषित विश्व गुरु, उनको हरि जो प्रधान है उससे इतनी प्रेम क्यों है? क्या वो प्रधान से दबे हुए या प्रधान को कोई ऐसे इनके सूत्र पता हैं, इनके काले कारनामों के पता है जिसके कारण प्रधान को नहीं हटाया जा रहा है? तुरंत हटा देना चाहिए। जब लाखों करोड़ों जनता ये बात कह रही है तो ये नाजी सरकार क्यों नहीं मान रही है? उसको तो बात मान लेना चाहिए। क्या हो, उसको तो बात मानना चाहिए, परंतु नहीं मानना चाहिए। ये है ना, ये बहुमत के उन्माद में ये अपना नाजीवाद थोपना चाहते हैं जो कभी भी चल नहीं सकता। अब तो देश के 22 राज्यों में आंदोलन हो चुका है, जनता सड़कों पर है। मान ही नहीं रही है, छात्रों पर हमला कर रहे हैं। अरे पुलिस बर्बरता कर रही है, बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कुछ क्या नाटक किया जा रहा है। और मामला तो और भी ज्यादा गंभीर है। आप सेना के दम पर कर रहे हो कि सेना को तैनात करो। अब तो सेना ने भी स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम देश के युवाओं पर, किसानों पर, फौजियों पर और जनता पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। और ये जो दिल्ली पुलिस है ना, जिस प्रकार के नाटक कर रही है ना, उन नाटकों का भी अंत होगा। और अब कोई वो भी दूर नहीं कि सारे इन आंदोलनकारियों के संरक्षण में सेना खड़ी होगी और दिल्ली पुलिस से पंगा लेगी। या आप देखते हैं हम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये कितने दिल्ली पुलिस के कर्मचारी स्वर्ग की यात्रा पर चले जाएंगे, इसकी भी कल्पना कर लीजिए। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये जो मोदी जी है ना, नाटक कर रहे हैं, कल ट्वीट करके और वो वीडियो चला रहे कि अरे यूं है, मैं यूं करना चाहता हूं, छात्रों को न्याय मिलेगा। क्या न्याय मिलेगा? आपने पता है पेपर लीक हुआ है, ये हर परिवार के बच्चे का भविष्य का सवाल है। मामला तो बहुत ही गंभीर है। और कितने पेपर लीक हुए हैं? अरे आपने एनटीए में कितने लोग हैं, कितने भाजपाई और कितने संघी हैं, वो अपनी पसंद के किन किन लोगों को पेपर सेटर करवाते हैं, जरा इसका भी तो देखिए। नहीं, वो नहीं देखेंगे। ये तो यहाँ छात्रों का, जो युवाओं का खून बहा रहे हैं, उनके साथ क्रूरता बरपा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो उग्रवादी है। अरे यदि देश का युवा उग्रवादी है, देश का किसान उग्रवादी है, देश के जो सेवानिवृत्त फौजी उग्रवादी हैं, ये जनता जो आंदोलन के समर्थन में, वो सब उग्रवादी हैं। अरे आपकी ये सोच पर धूल है, सोच पर धिक्कार है कि आप इस प्रकार का सोच रखते हो। और अब तो जनता कह रही है कि उग्रवादी नहीं, जनता नहीं, युवा वर्ग नहीं, देश के बेटे बच्चियां नहीं, किसान नहीं, ये तो गद्दार तो ये नाजीवादी सरकार के, ये जनता कह रही है। अब इनके काले कारनामे कितने सारे उजागर हो गए हैं। और जो ये संघ है ना, जो डॉक्टर मोहन भागवत अपने आप को क्या क्या कहते हैं, संस्कृति के ठेकेदार हैं, सुसंस्कार के ठेकेदार हैं, हिंदू और हिंदुत्व के ठेकेदार हैं।
राष्ट्र के ठेकेदार हैं, राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और सबसे मजेदारी की बात तो यह है कि छात्रों के आंदोलन में संघी और भाजपाई गुंडे जाकर लाठी बरसा रहे हैं। आखिरकार क्या है आपका चरित्र? कौन सा चरित्र आप अपना रहे हैं? कौन सी बात कर रहे हैं? ये सारा मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। और देश की 147 करोड़ जनता ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अब ये नाजी सरकार नहीं चाहिए, इसको बर्खास्त करो, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करो और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द करो। देश का केयर टेकर पीएम भी है ना, सेना का अफसर होगा। ये नाजी सरकार को तत्काल जनता ने भंग कर दी है। अब जाइए देखिए क्या होता है। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उनको तो जनता के साथ खड़ी होना चाहिए, किंतु वो जनता के साथ खड़ी नहीं हो रही। वो तो इस नाजी गुजराती और स्वदेशी आतंकी गैंग के सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। जनता उन्हें भी धिक्कार रही है। अरे आप है ना, जनता के हो, आप संविधान प्रमुख हो, आप न्यायाधिपति हो, सेनाधिपति हो, राष्ट्र प्रमुख हो। ये आपका दायित्व बनता है कि देश की 147 करोड़ जनता का सम्मान करें, उनका जो निर्देश है, उनका जो आदेश है, उसका पालन करें। एक बात समझ लीजिए कि ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने हैं ना, ये सब देश के नौकर हैं, क्योंकि ये तनख्वाह लेते हैं, इनको वेतन मिलता। और देश की जो जनता 147 करोड़ जनता है ना, मुल्क की मालिक है। और मालिकों का आदेश, मालिकों के निर्देश इन नौकरों को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा। ये भी कोई गलत बात नहीं है, परंतु ये मान नहीं रहे ना, तो इनको सजा देगी 147 करोड़ जनता, दंड विधान अपने हाथ में लेगी। और मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी हंसी आई उसके निर्णय पर, सीजीआई के निर्णय पर। जब पुलिस की बर्बरता के खिलाफ उनके सामने याचिका गई तो वो क्या कहते हैं कि अरे अभी समय नहीं है, हम नहीं सुनेंगे, और आप ये याचिका प्रस्तुत करके न्यायालय का समय बर्बाद मत कीजिए। वाह वाह सीजीआई साहब, क्या बात है, आपने तो हद ही कर दी। आप छोटे छोटे न जाने कौन कौन से प्रकरण सुन रहे हो, और जो देश की युवा शक्ति, किसानों, गरीबों, छात्रों, बच्चियों, रिटायर्ड फौजियों, समाज सेवियों पर अत्याचार हो रहे, तो आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हो। जबकि आपका तो दायित्व बनता है न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, कि वो स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में हस्तक्षेप करती। क्या बात है भाई, क्या हमारी न्याय व्यवस्था में भी अब गड़बड़ हो गई? अब क्या 147 करोड़ जनता देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करे? ये भी मामला बड़ा गंभीर हो गया, रोचक हो गया। तो अब देश में जन क्रांति आ गई है। हर आदमी के हाथ में 147 करोड़ हाथों में क्रांति की मशाल है। अब ये सब कुछ बदल के रहेगा, नहीं चलेगा। अब ये नया भारत नए ढंग से और ये देश की 147 करोड़ जनता बनाएगी। अरे तुम, ये तो सरकार है ना, शातिर लुटेरी है, शातिर डकैत है, शातिर दरिंदे हैं, ये शातिर शिकारी है। ये हर तरीके से शिकार करते हैं। इन्होंने संविधान का शिकार किया, जनमताधिकार का शिकार किया, देश के भगवान राम के साथ चढ़ावे के साथ शिकार किया, वहां डकैती की। और इनकी भविष्य की योजना क्या है पता है? कि 2 से 4 लाख करोड़ रुपए का माल हड़पना है राम के नाम का, राम मंदिर के नाम से। ये भी इनकी सारी योजना है। ये संघ है, भाजपा है, बीप है, ये सब है ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे के। ये संगठित गिरोह है, और संगठित गिरोह देश की जनता को, राष्ट्र को छलना चाहता। ये किसी से छिपी बात नहीं है। अब ये जनता सहन नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जनता कह रही है कि मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान आज ही इसी वक्त त्याग पत्र दे, इसी वक्त त्याग पत्र दे, राष्ट्रपति को
तुरंत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करना चाहिए। मामला तो बड़ा गंभीर है भाई। ये 147 करोड़ जनता की भावना है, उसको किसी भी हालत में स्वीकार करना पड़ेगी। अब नहीं रुकेगा, ये नाजीबाद का आतंक समाप्त होगा। और देश की 147 करोड़ जनता ने अब स्पष्ट कर दिया कि देश में बहुमत के आधार पर सरकार नहीं बनेगी, लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। कल ही हमने बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और राष्ट्र की सुव्यवस्था हमारा जनता का अधिकार है। और अब देश में नाजीवादी सरकार, बहुमत वाली सरकार नहीं बनेगी, देश में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा दलीय अनुपातिक आधार पर। यह जनता ने संविधान संशोधन कर दिया है, संविधान में यह संशोधन माना जाए। और यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ ना कि संसद में भी एक लाइन का प्रस्ताव है कि देश में अब बहुमत वाली सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन अनिवार्य है। पूरा एक पल में पूरी लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति मिल जाएगी। ये इस प्रकार का काम है जो जनता का प्रस्ताव है। जनता का प्रस्ताव किसी भी संसद में गिर ही नहीं सकता। चलिए, जो भी होगा, अब सारे आपके कड़वे समाचार आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। और इस नाजी और स्वदेशी आतंकी सरकार को 147 करोड़ जनता धिक्कार रही है, धिक्कार रही है, धिक्कार रही है। किंतु वह इतनी बेशर्म है कि वह धिक्कार को भी अपना गौरव मान रही है, अपना सम्मान मान रही है। और इन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती है, बहुत बेशर्म है। जो शर्म शब्द है ना, अब तो उसको भी शर्म आने लगी इनके चरित्र पर, इनके व्यवहार पर। यह बड़ी कड़वी बात है भाई। देश महापतन के मार्ग पर है, उसे बचाना है, उसकी रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है। अब आइए यहाँ पर एक बात और कह दूं, ये मोहन भागवत जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, अभी तक मौन है, तो उनसे अब जनता कह रही है कि अरे संघ को भंग कर दीजिए, आपके जितने भी संगठनों का नाटक है ना उसको भी समाप्त कर दीजिए, और संघ की जितनी भी चल अचल संपत्ति है वो राष्ट्र को समर्पित कर दीजिए। 147 करोड़ जनता का आह्वान है, जनता की आवाज है, मान लीजिए। मगर हम नहीं मानेंगे, हम जानते हैं नहीं मानेंगे, क्योंकि उनमें अहंकार है। मोदी में अहंकार है, अमित शाह में अहंकार है, डॉक्टर मोहन भागवत में अहंकार है। विश्वास का बहुत बड़ा संकट है। जनता है ना, संघ में विश्वास नहीं कर रही, उसने तोड़ दिया। अब ये विश्वास का संकट बहुत और ज्यादा गहरा हो गया है। ये सच बात है और कड़वी कड़वी बातें हैं जो हमने प्रस्तुत की है। आपको हमारी कड़वी बातें कैसी लगी अवश्य बताएं। अरे हम तो आंख मीच कर हर से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, मोहन भागवत से सवाल करते हैं, और जो देश के शातिर लुटेरे हैं, दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, उनसे भी सवाल करते हैं कि अब आपकी सारी कुनीतियों का अंत आ चुका है। अब तो इन सारे जो राष्ट्रद्रोही तत्वों का कि शव यात्रा निकाली जाएगी, शव यात्रा निकलेगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता का जो राष्ट्रवाद है ना वो चैतन्य हो चुका